सब पशुपालक भाइयों को नमस्कार। आज हम डॉक्टर बीके जैन के पास आए हैं। डॉक्टर बीके जैन किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है। डॉक्टर साहब लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी हिसार से डायरेक्टर क्लिनिक्स के पद से रिटायर हुए हैं और एज ए प्रोफेसर मेडिसिन के अंदर 35 साल तक लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी हिसार के अंदर पशु विश्वविद्यालय हिसार के अंदर अपनी सेवाएं दी हैं। तो डॉक्टर साहब आज पहले तो हम आपका हमारे चैनल पे स्वागत करते हैं। सभी पशुपालकों को राम राम। तो डॉक्टर साहब आपका 30 से 35 साल का एक्सपीरियंस रहा है जी। तो आज हम आपकी सेवाएं लेने आए हैं पशुपालकों के लिए था। आपसे हम तक कुछ चर्चा करने आए हैं क्योंकि बहुत सारे पशुपालक हमारे से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं। तो जिस तरह अब जुलाई में डॉक्टर साहब कारिंग सीजन शुरू होने वाला है, ब्याज का सीजन शुरू होने वाला है जी। तो बहुत सारे जो से पशुपालक हैं वो ये चाहते हैं कि उसके पशु की जो सी अडर है या लेवटी है या जिसको लेवा बोलते हैं या जड़थन बोलते हैं कि वो पशु का अच्छा बन जाए, क्योंकि पशु की जो सी कीमत है वो उसकी लेवटी से और थनों से ही है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो वो उसको बढ़ाने के लिए पशुपालक क्या क्या चीज़ें करें? इसमें देखो, जो भी पशु हैं आजकल बहुत महंगे हो गए हैं, तो इसलिए उनकी पूरा रखरखाव बहुत ज़रूरी है। तो पहली बात तो यह है कि जो पशु पहले दूध दे रहा था उसको ब्याने से 2 महीने पहले रेस्ट देना बहुत ज़रूरी होता है। अगर वो अभी भी दूध देता रहेगा और दूध देता देता ब्याह जाएगा तो अगली बार वो दूध जो है उतनी भरपूर क्षमता से नहीं दे पाएगा। जो उसको सुखाया जाता है 2 महीने पहले रेस्ट देने के लिए सुखाया जाता है, टल जाती है, तो उसमें थनों की हमें देखभाल ज़रूरी है। उसमें अगर कोई छेछड़े आ रहे हैं, दूध में खराबी है, रंग में खराबी है, स्वाद में खराबी है, तो वो जो सा लक्षण आते हैं, दूध में छेछड़े आ गए, कई बार दूध में खट्टापन आ जाता है, चरचरापन आ जाता है, चीख वगैरह आ जाती है, कई बार खून आना भी शुरू हो जाता है या सिरम आ जाता है, तो वो थनैला बीमारी हो जाती है। डॉक्टर साहब थनैला बीमारी है तो उसका वो पूरा इलाज करना वो चीज हमें जरूरी है ड्राई पीरियड के दौरान। कई थनैला बीमारी अगर हो रही है तो उसका इलाज करें। पशुपालक यूँ सोच लेते हैं वो अब तो टल गई, चलो अपनी मुसीबत भी खत्म हो गई, आगे की आगे देखी जाएगी, लेकिन वो जैसे ही ब्याएगी ना उसमें उसकी वो बहुत भारी मुसीबत कर देगी और हो सकता है कि थन भी मार जाए। तो इसका मतलब कि आप कह रहे हो कि अगर उसने ड्राई पीरियड के दौरान थनैला रोग का अगर अच्छी तरह से ट्रीटमेंट नहीं किया तो ब्याने के बाद पशु को थनैला रोग होने की संभावना ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। तो मान लो पशु की वैल्यू ही उसके थन से है, गाय भैंस की, अगर उसकी थन ही खराब हो गया हाँ जी तो वो पशु क्या था दोबारा मिल्किंग पे नहीं आएगा और तो उसकी वैल्यू भी डाउन हो जाएगी। तो उसके लिए बचाव के लिए हमारे पास जो है उसको पोषण भी उसका उचित होना चाहिए और उसमें कोई विटामिन उसको दे सकते हैं। तो मतलब हम उसको मल्टी विटामिन दें। बिल्कुल, विटामिन एच आता है जो कि पशुओं के उत्तकों के लिए अच्छा है, उसके खुरों के लिए भी अच्छा है और साथ में लेवटी की मशीनरी के लिए भी अच्छा है। मतलब कि लेवटी के अंदर कौन सा ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं जो कोशिकाएं होती हैं जो दूध का निर्माण करती हैं, जी, तो उनके संख्या को वो बढ़ाएगा। दूध की जो सी फैक्ट्री है बिल्कुल, जो ये रेस्ट पीरियड होता है इस समय जो है उसकी संख्या जो दूध बनाने वाले उत्तक हैं, दूध बनाने वाले मशीनरी है, उसके सेल की संख्या बढ़ती है। अच्छा, तो और पशुपालक क्या क्या करें डॉक्टर साहब? मान लो कई पशुपालक क्या करते हैं कि वो लास्ट ट्राइमेस्टर के अंदर जो लास्ट के 3 महीने होते हैं उसमें वो पशु को बहुत ज्यादा खल बिनोड़ा या प्रोटीन रिच डाइट देते हैं ताकि उसकी लेवटी अच्छी बन जाए, लेकिन कई बार उसका फायदा होने की बजाय नुकसान होता है। तो उन सबको मतलब कि उसको एक बैलेंस रखना चाहिए फीड के अंदर या नहीं रखना चाहिए? इसमें देखो, खिलाने का पशु को खिलाने का रोज का काफी खर्चा हो जाता है। तो लेवा बनाने के लिए आधा किलो अनाज शुरू किया जाता है पशु के ब्याने के 2-1 महीने, अंदाजन 2 महीने पहले, जो आधा किलो से शुरू करके बढ़ाते बढ़ाते ये पशु के ब्याने तक 2 किलो तक ये अनाज ले जाते हैं। लेकिन ज़्यादा हम खल बिनोला देंगे तो उससे पशु के शरीर पर भार को हाजमा बढ़ाने के लिए हम कहते हैं कि जैसे तूड़ा है, अनाज है या खल बिनोले हैं, उसके लिए ईस्ट का चूर्ण आता है, वो 10 ग्राम हम सुबह शाम अगर उसको दें 4-5 दिन के लिए तो उसका हाजमा बढ़ जाएगा। और खल बिनोले जो हैं हम ज़्यादातर उसको रिकमेंड करते हैं कि ब्याने के बाद उसको दबके दिए जाएं, उससे पहले अनाज लगता है। ठीक, तो मतलब कि जो लोग खल बिनोला दे रहे हैं पशु को ब्याने से पहले वो खल बिनोला थोड़ा कम कर दें, उसकी बजाय अनाज कर दें
और पशु को साथ में मल्टीविटामिन दें किसी भी मर्जी कंपनी का, साथ में या लाइव यीस्ट आता है और कुछ एंजाइम्स के मिक्स आते हैं, तो वो 10 ग्राम आप सुबह शाम दें। और लेफ्टी बनाने के लिए आपका मल्टीविटामिन आते हैं, उसको 10 ml सुबह और शाम को रोटी पे चौक करके दें। तो वो बहुत सारी कंपनियों के आते हैं, उसमें से कोई भी आप अच्छी कंपनी का ले सकते हैं, कोई भी अच्छी कंपनी का ले सकते हैं। तो इन सब चीज़ों से पशु की लेफ्टी अच्छी बन जाएगी। और साथ में मेरे ख्याल से डॉक्टर साहब जिस तरह हम पशु को साथ में नींबू का अचार दे दें, ये देसी फार्मूले हैं, नींबू के अचार हो गया, या हम साथ में उसको क्या करते हैं, नारियल की उनकी गिरी होती है, ये वो सब एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, वो एंटीऑक्सीडेंट होता है और इनका बहुत फायदा मिलता है। और विटामिन उसके अंदर, नींबू के अंदर विटामिन सी वगैरह होता है। तो सभी पशुपालक भाई क्या करें कि अगर वो होममेड रेमेडीज चाहते हैं तो नींबू का अचार रोज नींबू की उसको अचार की 2 स्लाइस डाल दें, साथ में उसको देसी खांड दें, और साथ में उसको नारियल की गिरी, नारियल के जो सा हम चूरी नहीं लेनी है आपने, जो नारियल हम पूजा में यूज़ करते हैं उसकी जो अंदर की गिरी होती है वो खिलानी है आपने। और उसके साथ आप विटामिन एच दें उसको, और साथ में लाइव यीस्ट और एंजाइम्स का मिक्सचर दें, ताकि जो भी पशु खा पी रहा है वो उसको अच्छी तरह पच जाए। तो डॉक्टर साहब आज आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी साझा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और भी अगर किसी पशुपालक को और भी अगर कोई जानकारी चाहिए तो वो कंपनी के YouTube चैनल या हमारे Instagram चैनल को फॉलो कर सकता है। धन्यवाद। धन्यवाद।